हेलो एवरीवन। सो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एशिया। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एशिया में मैंने आपको उसकी कुछ इंट्रोडक्शन बताई कि भाई वेजिटेशन क्या होता है। ठीक है, कि लार्ज फॉरेस्टेड एरिया डोमिनेटेड बाई ट्रीज़, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, हाई ट्रीज़ की डेंसिटी हाई हो, हाइट, लैंड यूज़ और इकोलॉजिकल फंक्शन से, और जो कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रोथ हो, उनको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। उसके बाद जब हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ते हैं या उसको हम फॉरेस्ट टाइप कर लें, तो इसको क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसी के बेस पर इसी डिवीज़न होती है। तो यहाँ पे भी जो वेजिटेशन की टाइप्स मैं आपको बताऊँगा वो क्लाइमेट के बेस पे की गई है। ठीक है, जिसमें अब आपके पास ट्रॉपिकल आएगा, टेम्परेट आएगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें आएंगी। तो ये क्लाइमेट के बेस पे ही है। तो ये आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको पूरा देखेंगे तभी आपको ये समझ आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो कौन सी है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? टिपिकल टू द इक्वेटोरियल रीजन। हमारे पास इक्वेटोरियल रीजन के आसपास वाले जो रीजन होंगे वहाँ पर आपके पास ट्रॉपिकल रीजन होगा। ठीक है, तो इक्वेटोरियल रीजन आपको पता है कि इक्वेटर के आसपास वाला रीजन कौन सा है? ये रीजन है आपके पास इक्वेटर के आसपास वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो होंगे आपके पास, इसमें आप देखो तो मेजरली ये सब के सब रीजन यहाँ पर, ये सारे के सारे जो हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। ये क्यों? बिकॉज देर आइलैंड, और वहाँ पर जो आपके पास रेन फॉरेस्ट हैं, पूरे आइलैंड जितने भी होंगे वहाँ पर आपको मेजरली ये रेन फॉरेस्ट ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये जापान जो है ये भी आपके पास आइलैंड इसके अंदर रेन फॉरेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, एक आ गया मलेशिया और इंडोनेशिया, ही नहीं आपके पास साउथ ईस्ट पोर्शन पूरे का पूरा। ओके, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद जावा। ठीक है, ये सब आपके पास क्या करेंगे? यहाँ पर दे हैव ऑलमोस्ट इंटायरली रिप्लेस्ड बाई एग्रीकल्चर लैंडस्कोप। यहाँ पर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर के लिए तैयार किया गया है, जहाँ पर अब आपके पास टी, कोकोनट, रबड़ और ये सब चीज़ें अभी यहाँ पर ग्रोथ की जाती है इन रेन फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ पर जो वेजिटेशन होगी वो किस टाइप की होगी? एवरग्रीन होगी, ब्रॉड लीफ्ड होंगे। ठीक है, डेंस वेजिटेशन होगी। ठीक, उसके बाद डेंस कैनोपी होगी अबव द फ्लोर। ठीक है, इनकी जो कैनोपी होगी प्लांट्स की वो डेंस होगी। ठीक, उसकी क्यों डेंस इसलिए होगी? क्योंकि जो हाई अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट देयर और कॉन्स्टेंटली वार्म रहता है। इसके बाद क्या है? द सवानास एंड डेसिडियस ट्रीज कवर द ग्राउंड। जो ग्राउंड पर होगा वहाँ पर सवानास वेजिटेशन होगी और डेसिडियस ट्रीज होंगे जो शेड करेंगे, लेकिन मेजरली आपके पास जो होगा वो क्या देखने को मिलेगा? आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो रैन शेडो एरियाज या लीवर्ड साइड पर, रैन शेडो एरियाज यानी जहाँ पर रैन नहीं होती, या लीवर्ड साइड जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर आपको डेसिडियस या सवानास वेजिटेशन देखने को मिलेगा। तो ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में आपको कंट्रीज़ के नाम बताने हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया ये वाले रीजन आगे साउथ ईस्ट एशिया का पूरा जो आपके पास है। उसके बाद आइलैंड जितने भी आगे हमारे पास आ जाएंगे किसके अंदर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। फिर आ जाते हैं मानसून रीजन पर। तो मानसून रीजन भी वैसा ही है। ठीक है, ये मानसून वाले जो आपके पास रीजन होंगे, कंट्रीज आएंगी जहाँ पर मानसून इफेक्ट करता है, तो वो आपके पास आएंगे कौन से? मानसून रीजन या मानसून वेजिटेशन उसको हम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़, इसके अंदर अलग चीज़ क्या है? तो नेचुरल वेजिटेशन जो होगी वहाँ पर रेनफॉल के साथ वेरी करेगी। एरियाज रिसीविंग बिटवीन 40 and 80 इंचज ऑफ रेनफॉल एनुअली कंटेंट ट्रॉपिकल डेसिडियस। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसी 40 to 80 सेंटीमीटर जहाँ पर रेनफॉल होगी वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज होंगे, और जो लेस देन 40 होंगे वहाँ पर टॉल ग्रासेस होंगे। ठीक है, और स्टेपी लाइक शॉर्ट टॉल एंड शॉर्ट ग्रासेस लाइक वेजिटेशन वहाँ पे होगी। जो इससे कम होगी वहाँ पर सेमी डेजर्ट या डेजर्ट वेजिटेशन होगी। ओके, monsoon lands have been extensively modified by human settlement and put to cultivation and little trace of original vegetation survive। अब मानसून जितनी भी वेजिटेशन है, जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी हमने खरीफ क्रॉप्स लगानी शुरू कर दी हैं कि वेजिटेशन को वहाँ पे जो एरिया है उनको क्लियर करके हम वेजिटेशन लगाते हैं, क्योंकि मेजरली अगर हम इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पर मानसून एग्रीकल्चर होती है, मानसून पर डिपेंड करता है। तो ऐसी सभी जगहों पर यही हो रहा है कि मानसून वेजिटेशन क्या कर रहे हैं, वहाँ वेजिटेशन को क्लियर करके वो वहाँ पर एक्सटेंसिवली ह्यूमन सेटलमेंट के लिए या कल्टीवेशन के लिए पुट किया जा रहा है। तो ये रीजन से पूरे आपके पास ये अफ्रीका का आगे एशिया का अगर हम देखें तो ये रीजन है जहाँ पे आपको मानसून वेजिटेशन देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जाते हैं डेजर्ट्स पर। डेजर्ट वेजिटेशन कौन सी होगी? द डेजर्ट क्लाइमेटिक एंड एसोसिएटेड वेजिटेशन टाइप्स, जो हमारे पास अरेबियन पूरे के पूरे पेनिनसुला के अंदर। ओके,
एक चीज़, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सा आएगा, तिब्बत का हो गया, ठीक है। उसके बाद कैस्पियन सी वाली, ये सारे के रीजन जो हैं आपके पास, ये पूरे के पूरे रीजन जो हमें यहाँ पर थोड़े से ब्राउन कलर वाले दिख रहे हैं, लाइट ब्राउन कलर में, तो ये आपके पास डेजर्ट्स हैं और यहाँ की जो वेजिटेशन होगी इनको डेजर्ट वेजिटेशन कहा जाता है। देखिए, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स ऑफ तिब्बत एंड मंगोलिया इन द इंटीरियर रिजेंबल द अरेबियन डेजर्ट ऑनली इन एरिडिटी, कि यहाँ पर जो डेजर्ट्स हैं, मिड डेजर्ट्स, चाहे मंगोलिया की हो गई चाहे तिब्बत की हो गई, ये अरेबियन पेनिनसुला के डेजर्ट्स के अंदर की मिलती हैं, यानी एरिडिटी, वहाँ पर जो सूखापन है, एरिड रीजन है, वो उन्हीं की तरह का है, ठीक है। बट कंटेन अ क्लियर एल्टीट्यूडनल जोनेशन ऑफ वेजिटेशन की, लेकिन यहाँ पर एल्टीट्यूड जो है, हाइट जो है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो वेजिटेशन का जो इफेक्ट है, वो वेजिटेशन का जो इम्पैक्ट होगा, वेजिटेशन यहाँ पे थोड़ी सी होगी इस रीजन के अंदर, जबकि अरेबियन पेनिनसुला में वो देखने को नहीं मिलेगा। प्लांट कवर कैसा होता है यहाँ पर, स्पार्स होता है, यानी बहुत दूर दूर प्लांट्स होंगे, ठीक है। बेयर ग्राउंड होगा, इंडिविजुअल प्लांट्स, यानी एक प्लांट यहाँ होगा, एक प्लांट यहाँ होगा, एक प्लांट इस तरीके से अलग अलग स्पार्सली वेजिटेशन होगा। प्लांट्स कैसे होंगे, वैक्सी होंगे, कैक्टस प्लांट आपने देखा है, वैक्सी होंगे। डीप रूटेड होते हैं प्लांट्स, ये जितने भी डेजर्ट्स के अंदर आपको प्लांट्स जो दिखेंगे वो डीप रूटेड होंगे, ठीक है। और थॉर्न्स होंगे उनके ऊपर, और डीप रूटेड, उसके बाद आपके पास क्या है, थॉर्नी, ठीक है। मॉइस्चर कम्बेटिंग, मॉइस्चर को कम्बैट करना, कि मॉइस्चर उनके अंदर सेव रख सकते हैं वो अपने अंदर, ठीक है। उसके अपर रीचेस ऑफ हाईलैंड्स ऑफ इन तिब्बत और मंगोलिया में भी बेयर, यानी जितने अपर रीचेस हाइट पे जो तिब्बत के या मंगोलिया के जो हाइट पे होंगे, ये क्या होंगे, ये वाले रीजन यहाँ पर ये खाली होंगे, ठीक है। ये में बहुत कम जो है वो प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। टुंड्रा लाइक वेजिटेशन, टुंड्रा अभी पढ़ेंगे, टुंड्रा वेजिटेशन, तो टुंड्रा लाइक वेजिटेशन यहाँ पर ऑलमोस्ट इन जगहों पर वेजिटेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मेडिटेरेनियन स्क्रब लैंड एंड फॉरेस्ट, तो देखें जो कंट्रीज़ हमारे पास, इसराइल, लेबनान, सीरिया, इराक, उसके बाद टर्की हो गया, ईरान हो गया, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर मेडिटेरेनियन के आसपास वाले जो रीजन है, वहाँ पर आपको ये जो इस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर समर्स और हॉट एंड ड्राई, समर्स कैसे होते हैं, यहाँ पर हॉट होते हैं, ड्राई होते हैं, विंटर्स बहुत माइल्ड और मॉइस्ट होते हैं, ओके। इस वजह से क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं अनयूजुअल, विंटर्स बिकम द, इसमें प्लांट्स का जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो विंटर्स होता है यहाँ पर, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर प्लांट्स का ग्रोइंग पीरियड होता है वो समर्स है, जबकि मेडिटेरेनियन वाले रीजन के अंदर प्लांट्स का जो ग्रोइंग सीजन होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे विंटर्स का होता है, हमारे यहाँ पे समर्स का होता है, तो वहाँ पे विंटर्स का होगा। प्लांट्स मस्ट अडॉप्ट टू कंडीशन ऑफ ड्रॉट एंड हाई टेम्परेचर इन समर्स, ठीक है। प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं उसको, कंडीशन को, ठीक है। जैसे स्मॉल प्लांट साइज़ का, प्लांट्स का साइज़ स्मॉल होगा, ठीक है। शॉर्ट लीव्स होंगे ताकि मॉइस्चर को क्या कर पाएँ, जो आपके पास ट्रांसपरेशन का है जो वो उसको कंट्रोल कर पाएँ। डीप रूट्स होंगे, थिक बाक्स उनके थिक होंगे ताकि मॉइस्चर रिटेन कर पाएँ, ठीक है। ये स्क्रब लैंड होंगे और शॉर्ट ट्रीज होंगे, यानी इस तरीके से यहाँ पर देखने को, ये जो वेजिटेशन मैंने दिखाई है, इस तरीके के मेजरली आपको यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो देखने को मिलेंगे मेडिटेरेनियन स्क्रब लैंड और फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर। फिर आ जाता है टेम्परेट ग्रास लैंड एंड द स्टेपीज जिसको कहा जाता है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास टैगा फॉरेस्ट, इस रीजन के अंदर आपको टैगा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ये रीजन। इसके सौदर्न साइड पर जो आपके पास एक स्ट्रेच है, ये देखें कंटिन्यूसली एक स्ट्रेच है, ये पूरे का पूरा चल रहा है, ये रीजन, ओके। और ये रीजन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जिसमें आपके पास यूक्रेन टू मंचूरिया जो है पूरे बेल्ट है, सेवरल थाउजेंड माइल ऑफ टेम्परेट ग्रास लैंड, साइबेरिया के अंदर, ठीक है। नॉर्दर्न चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे, क्या चीज़, टेम्परेट ग्रास लैंड स्टेपीज कहा जाता है इसको। देयर इज़ प्रेसिपिटेशन यहाँ होती है, ठीक है। विंटर्स बहुत कोल्ड होते हैं यहाँ पर, एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होते हैं, रेंज ऑफ टाइगर सॉफ्टन बाय द वार्म समर। यहाँ पर क्योंकि टाइगर फॉरेस्ट के पास में है तो यहाँ पर विंटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होंगे, कोल्ड विंटर्स होंगे, समर्स जो हैं बहुत कम होंगे, ठीक है। हायर एलिवेशन माउंटेन्स के अंदर जो फॉरेस्ट होगा वो कवर्ड, हायर एलिवेशन इन द माउंटेन्स आर कवर्ड विद फॉरेस्ट। जो हायर एलिवेशन यानी हायर रिचेस वाले जो माउंटेन्स वगैरह होंगे वो फॉरेस्ट से कवर होंगे, और ड्राई वैलीज जो होंगी वो बेयर होंगी, वैलीज खाली होंगी, जबकि माउंटेन्स जो है वो कवर्ड है फॉरेस्ट से, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल रेनफॉल, कभी ओकेजनल जो आपके पास प्लांट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, बाकी जो मेजरली यहाँ पर आप देखने को मिलेगा वो ग्रास लैंड्स हैं, उसको स्टेपीज कहा जाता है।
फिर उसके बाद जाता है माउंटेन वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन इन द माउंटेन्स या माउंटेन वेजिटेशन। ओके, माउंटेन्स कहाँ के, साउदर्न एंड ईस्टर्न एशिया, ठीक, साउथ एशिया के माउंटेन्स हो गए, चाहे वो ईस्ट एशिया के माउंटेन्स आपके पास होंगे, ठीक है। इन सब के अंदर क्या होगा, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन अल्टीट्यूडनल नेचर जोनेशन होती है, यानी अल्टीट्यूडनल जोनल वेरिएशन होती है। यानी यहाँ पे अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें, एक माउंटेन के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्लांट्स की कैटेगरी अलग देखने को मिलेगी। जैसे ही हम ऊपर जाते रहेंगे प्लांट्स की कैटेगरी आपको अलग देखने को मिलेगी, अप टू ट्री लाइन जो कि 3500 मीटर होता है अप टू सी लेवल तक, वहाँ तक आपको प्लांट्स की देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको प्लांट्स की हाइट कंटिन्यूसली कम होती रहेगी और यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रासेस ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। लोअर स्लोप्स पर ब्रॉड लिव्ड होंगे डेसिडियस फॉरेस्ट, हायर पर कॉनिफरस होंगे। जितने ऊपर जाते रहेंगे प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो उतने कोन वाले होते रहेंगे, यानी उसके साइज़ उतना कम होता रहेगा। उस जितना हम ऊपर चले जाएँ तो आपको मीडोज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, और सबसे लास्ट पे आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी, ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। अब मलेशिया और इक्वेटर वाले जितने रीजन हैं वहाँ पर स्नो लाइन हाई होती है, जबकि बाकी जगहों पर जो है स्नो लाइन बहुत नीचे 3500 मीटर तक एवरेज माना जाता है। तो डेजर्ट वेजिटेशन या वेजिटेशन इन द माउंटेन, सिंपली हम ये कहेंगे जहाँ भी आपके सेंट्रल हाईलैंड जो हमने पढ़ा था माउंटेनस वाले रीजन, वहाँ की जो वेजिटेशन है वो आपके पास वेजिटेशन इन माउंटेन्स हो गए। फिर उसके बाद आ जाता है टुंड्रा। टुंड्रा क्लाइमेट, टुंड्रा एक क्लाइमेट होता है, वैसे ही आपको टुंड्रा वेजिटेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। ये आर्कटिक ओशन के पूरे बॉर्डर को कवर कर रही है, रीजन है आपके पास टुंड्रा क्लाइमेट वाला। ओके, जहाँ पे क्या है, कोल्ड ट्री लेस प्लांट्स विद परमानेंटली फ्रोजन सबसॉइल, परमानेंट ट्री लेस होगा, परमानेंटली फ्रोजन सबसॉइल होगी। लाइकन्स, प्लांट वेजिटेशन किस टाइप की होगी, लाइकन्स, मॉसेस, उसके बाद सम ग्रासेस भी होंगे यहाँ पर, ठीक है। 70 डिग्री नॉर्थ से लेके साउथ एक्सटेंशन होती है, इसमें वर्क हो यहाँ से, उसके बाद कमचतका माउंटेन्स, ये सब के सब यानी आपके पास एक्सट्रीम जो लैंड एरिया आपके पास आएगा एशिया का जो नॉर्दर्न साइड पर, वो वहाँ पर आपको टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद जाते हैं टाइगा। देखें टाइगा माउंटेन्स, टाइगा वेजिटेशन क्या होते हैं, तो यहाँ पे था आपके पास टुंड्रा, इसके सोदर्न साइड पर आपको टाइगा वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। नीडल लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट विद अ स्मॉल ट्रांजिशन जोन ऑफ वुडन टुंड्रा, नीडल लाइक स्ट्रक्चर इसके प्लांट्स के अंदर होंगे, ठीक है, साइबेरिया के अंदर, उसके बाद साइबेरिया से लेकर यूरल माउंटेन तक, ठीक है। जापान का कुछ हिस्सा भी इसके अंदर आता है, ठीक है। स्मॉल लीव्स होंगे ट्रीज़ के, डीप रूट्स होंगी, थिक बार्क होंगे, ठीक है, जैसे पाइन, स्प्रूस, फिर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, और जब हम साइबेरिया के ईस्टर्न साइड पे चले जाएं, फर्दर ईस्ट ऑफ द साइबेरिया, ये रीजन ये आपके पास, ओके, यहाँ पे क्या होगा, या फिर आप साउथ वेस्ट साइबेरिया ये रीजन पे चले जाओ, ट्रांजिशन जोन होता है कॉनिफरस का और मिक्स्ड हार्ड डेसिडियस ट्रीज सच एज एस्पेन। यानी इसके बाद देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे इधर आते रहेंगे, यहाँ पे ट्री लेस था, कोई भी ट्री जो है वो नहीं था। तो उसके बाद अब हम जैसे नीचे आते रहेंगे तो कॉन्स वाले पहले होंगे, फिर उसके बाद डेसिडियस होंगे, फिर नीचे आएंगे तो आपके पास एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, तो इस कैटेगरी में चलता है, ठीक है। सो अब इतना ही रहा, थैंक यू वेरी मच। इसको समझो, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो।